यहाँ पर रणछोड़ राय रेस्ट करने के लिए बैठे थे और यहाँ पर रणछोड़ राय का छोटा सा टेम्पल है, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। तो आपने सुना होगा कि नीम का पेड़ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर जो नीम का पेड़ आपको दिखाई देता है वो आधा मीठा और आधा कड़वा है। ये क्यों है वो आपको मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो बने रहे वीडियो पे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने डाकोर देखा होगा और डाकोर की कहानी सुनी होगी। उसमें बूढ़ा नाम भक्त होता है, वो द्वारका से डाकोर रणछोड़ राय को लेके आता है और रास्ते में बूढ़ा नाम भक्त आराम करने के लिए रुके थे। वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ। और रणछोड़ राय ने नीम का पेड़ यानी लिमड़ा की डालखी तोड़ी थी और दातुन किया था यानी ब्रश किया था और वो डालखी मीठी हो चुकी थी। वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ। और यह है नडियाद डाकोर हाईवे। तो यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू डाकोर। तो ये है सिमलाद गांव। अगर आपको यहाँ पर आना है तो ये लोकेशन डाकोर से ऐसा कहा जाता है, अगर आप डाकोर आते हो और रणछोड़ राय के दर्शन करते हो और सिमलाद गांव आकर रणछोड़ राय के दर्शन नहीं करते हो तो आपके दर्शन अधूरे हैं, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा गेट है, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों से बूढ़ाना भक्त डाकोर से द्वारका पैदल पैदल चलकर रणछोड़ राय के दर्शन करने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी भक्ति से रणछोड़ राय प्रसन्न हुए और उसके सपनों में आकर बोला कि बूढ़ाना भक्त सुबह उठकर द्वारका आना और साथ में रथ लेके आना और उस रथ में मैं तेरे साथ डाकोर आऊंगा। और सुबह में उठकर बूढ़ाना भक्त रथ लेके तैयार हो गया और निकल पड़ा द्वारका। और द्वारका जाकर रणछोड़ राय को उस रथ में रणछोड़ राय को बैठा कर डाकोर की तरफ निकल पड़े। और बीच रास्ते में रणछोड़ राय ने बोला कि एक बूढ़ाना भक्त, अब तू आराम कर, अब तेरा रथ मैं चलाऊंगा। और बूढ़ाना भक्त सो गया और अब रणछोड़ राय को आराम करना था। तो रणछोड़ राय यहाँ पर रथ लेके आ चुके थे और यहाँ पर खड़ा रखा था। और फिर बूढ़ाना भक्त को नींद से उठाया और बोला, ये बूढ़ाना भक्त, तेरा खाखरिया वन आ चुका है। तो पहले इस जगह को खाखरिया वन बोलते थे। फिर बूढ़ाना भक्त बोला कि मेरे को द्वारका से डाकोर आने में 6 मंथ हो जाते थे और आज 12 बजे निकले थे और 4 बजे यहाँ पर पहुँच चुके थे। हे भगवान, ये तेरी कृपा। यहाँ पर आरती लिखी गई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब मैं आपको टेम्पल का अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। जितना हो सके उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर है गणेश जी, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर दान पेटी, तो यहाँ पर आप दान कर सकते हो। ये हनुमान जी, तो हनुमान जी के आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर ताला लगा के रखा है, लेकिन यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 3 पैर के निशान है। पहले पैर के निशान कृष्ण भगवान के है जो कि बाल स्वरूप के है, और दूसरे पैर के निशान जो कि बूढ़ाना भक्त के है, और तीसरे पैर के निशान जो कि विष्णु भगवान के है। 2014 में यहाँ पर जमीन का खोदकाम किया था और जमीन से निकले थे। रणछोड़ राय द्वारका से डाकोर रथ में आए थे। वो रथ ऐसा दिखाई देता था और सामने है रणछोड़ राय। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हो और कमेंट में जय रणछोड़ राय लिख देना। और यहाँ पर गुजराती में लिखा गया है, तो आप पढ़ लेना। तो अब मैं आपको नीम का पेड़ दिखाने वाला हूँ, कैसा दिखाई देता है। और नीम का पेड़ का पत्ता भी मैं टेस्ट करूँगा कैसा उसका टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा टेम्पल है रणछोड़ राय का, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर देना। जय रणछोड़ राय। तो ये है नीम का पेड़, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा है और ये पेड़ 900 साल पुराना है ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे टेम्पल है, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। और यही वो पेड़ है जो रणछोड़ राय ने दातून करने के लिए यानी ब्रश करने के लिए डालखी तोड़ी थी, और जिस डालखी की वो टच किया था वो डालखी मीठी हो चुकी थी। यहाँ पर 2 डालखी है, लेकिन यही वो डालखी है जो रणछोड़ राय ने टच किया था। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा उसका टेस्ट है। तो चलो शुरू करती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कड़वा होगा या मीठा होगा, लेकिन जब टेस्ट करेंगे तब जाकर
पता चलेगा। लेकिन मैंने टेस्ट करने के लिए चालू कर दिया, लेकिन थोड़ा सा भी कड़वा लगता ही नहीं है। जैसे आपने कोई मिठाई खाई होगी ना, ऐसा लगता है, एकदम मीठा मीठा ही लगता है, ऐसा थोड़ा सा भी कड़वास नहीं आ रहा यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार कि इतना ज़्यादा मीठा हो सकता है यार। ये सब कुछ भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ होगा यार। अगर आपकी भक्ति में दम होगा तो आपके साथ भगवान भी आएंगे, ऐसा कहना है मेरे को। पीछे से कुछ ऐसा टेम्पल दिखाई देता है और बहुत ही छोटा है और बहुत ही यूनिक इसको बनाया गया है, और थोड़े सालों के बाद ये बहुत ही बड़ा टेम्पल बन जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे नीम के पेड़ है, लेकिन सभी नीम के पेड़ कड़वे है, और एक ही नीम की पेड़ की डालखी मीठी है और सभी डालखी कड़वी है। और यहाँ पर छोटे छोटे टेम्पल है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर एक दूसरा भी टेम्पल है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे चप्पल निकाल देता हूँ और दर्शन करने के लिए जाते हैं। छोटा सा टेम्पल है और बाथी जी का टेम्पल है, तो यहाँ पर आप बाथी जी के दर्शन कर सकते हो। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर खेलने के लिए बहुत ही कुछ है, तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। अगर आप बड़े लोग हो फिर भी यहाँ पर आप खेल सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।